नाज़रीन, गर्म मौसम, गर्म सियासत, इसी गर्मा गर्मी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस मुल्क के एक रिवायती सियासतदान जनाब PQN। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जुनैद साहब, जिस अंदाज से आपने मौसम और सियासत की गर्मी को इकट्ठा किया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं घर जाके अब पेतमार पाउडर कमर पे लगाऊंगा या इंतखाबी निशान पे लगाऊंगा। PQN साहब, वैसे बाय द वे आपका इंतखाबी निशान है क्या? मैं इंतखाबी निशान बदलता रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि लोग कहीं ये कहना ना शुरू हो जाएं कि ये है वो निशान जिस पर कभी किसी ने निशान नहीं लगाया। वैसे ये जो लास्ट इलेक्शन था, इसमें मेरा इंतखाबी निशान मुंह था। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? मैंने सोचा कि चलो और कुछ ना सही, लोग मेरे मुंह को ही वोट डाल जाएंगे। फिर किसी ने नहीं डाला वोट, क्या मुंह में किसी ने नवाला नहीं डाला, बल्कि जो चंद वोट मेरे निकले उन पर निशान की बजाय फिक्रेबाजी की हुई। किसी ने मेरे मुंह के नीचे लिखा हुआ था जैसा मुंह वैसी चपेट, किसी ने लिखा हुआ था ये मुंह और मसूर की दाल, किसी ने लिखा हुआ था ना मुंह ना मथा तो जिन पड़ लथा। एक फिक्रा तो ऐसा लिखा हुआ था कि गैर पार्लिमानी है, दफा करें। खैर, क्या क्या बताए ना, क्या दुर फिटे मुंह। और मेरी किस्मत मुलायजा कीजिए, वो वोट भला किसका था? किसका? आपकी भाभी का। तो आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? पूछा था जी, एक घर में जो रहना है, इसलिए डरते डरते पूछा कि मोहतरमा ये क्या हरकत फरमा दी आपने। कहने लगी वे मनूसा। वो आपको आपके नाम से नहीं बुलाती? नहीं, ये दरअसल निक नेम रखे हुए हैं उन्होंने, 4-5 हैं। कभी मनूसा, कभी चवला, कभी नैशा। कभी ज्यादा लाड आ जाए तो ऐसे नाम से भी पुकारती हैं जिस पे मना करना पड़ता है। कहने लगी वे PQN, वे 25 लाख रुपया तुमने इलेक्शन पे उड़ाया है, 5 वोट तुम्हारी संदूकड़ियों में से निकले, 5 लाख का एक वोट बनता है, और 5 लाख का ही वो सोने का सेट था। मैं जो मिन्नतें करती रही कि मुझे ले दो। अगर सिर्फ 5 लाख का मुझे सेट ले देते, 4 मेरे भाई थे, मैंने उनको भी कह देना था तुम्हें वोट डाल दे, 5 वोट तो वैसे ही तुम्हारे बन जाने थे 5 लाख में। मुझे बहुत गुस्सा आया सुन के। मैंने कहा आपने पहले अपने भाइयों से क्यों नहीं कहा कि मुझे वोट दे? कहने लगी कि मैंने उनसे कहा था कि वोट अपने भाईजान को देना। वो कहने लगे कि पहले हम शीरा दे के पछता रहे हैं, अब वोट कैसे दे दें? बस ये सुन के मैं अपना सा इंतखाबी निशान लेके बैठ गया। अपना सा मुंह लेके बैठ गया। PQN साहब, ये फरमाएं, ये जो आजकल मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान रस्साकशी हो रही है, जी जी, इसमें आप किसकी जानिब है? रस्से की जानिब जी। चूंकि बाकियों की जानिब तो होकर देख लिया, जिसकी भी साइड लेते हैं वो साइड पे लगा देता है। इसलिए अब यही सोचा है कि इस रस्साकशी में जिस जानिब रस्सा ज्यादा है उसी जानिब हो जाया करे। इसका मतलब है आपका कोई दीन, ईमान, असूल, कोई नजरिया नहीं है। ये आपका गैर जमहूरी रवैया है। आप जमहूरी निजाम को डिरेल करना चाहते हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, आमरीयत के साथी हैं आप। ये आप क्या कहते जा रहे हैं? आप भी तो देखें, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मेरा कोई दीन ईमान नहीं है। अब मैं क्या मान जाऊं? देखिए, सियासत एक समंदर है जिसमें सबसे पहले ये चीजें फेंकना पड़ती हैं, वरना सियासतदान खुद डूब जाता है। और मौजूदा सियासत तो एक बहरुल काहिल है जिसमें तैरने के लिए सियासतदान को बहरा भी होना पड़ता है और काहिल भी होना पड़ता है। किसी की ना सुनो, बोलते जाओ, किसी की सुनोगे तो टाइम जाया होगा। अच्छा PQN साहब, अब आप अपने सियासी तजर्बे की रोशनी में हमें यह बताएं कि एक सियासतदान में क्या खूबी होनी चाहिए? मदारी है, और मदारी भी ऐसा कि करतब दिखाए ना दिखाए, उसे मजमा इकट्ठा करना आता हो। सही। और अगर मौत के कुएं में 4 स्टेप भी कर ले तो ये उसका प्लस पॉइंट। क्योंकि आजकल की आवाम इंटरटेनर सियासतदान को ज्यादा पसंद करती है। और जुनैद साहब, जो आजकल सबसे अहम खूबी सियासतदान की है वो है इल्जाम तराशी। सियासतदान को चाहिए कि हर वक्त इल्जामात और जवाबी इल्जामात का मैगजीन भर के रखे। जो ही महसूस करे कि दूसरी तरफ से इल्जाम का फायर होने वाला है, फौरन फायर खोले।
आप पर भी तो पिछले दिनों इल्जाम लगा है ना कि आप अपने मुखालिफिन के घर डकैतियां करवाते हैं। आप करवाते हैं डकैतियां और चोरियां भी करवाते हैं। तौबा। ये इंटरव्यू है। वो जो इल्जाम लगा है जुनैद साहब वो भी बिल्कुल गलत है। हुआ कुछ यूं कि मेरे मुखालिफिन के घर डकैती हुई, अच्छा। वहां से डाकू सामान लेके निकले, नकदी लेके निकले, सीधा मेरे घर आ घुसे डकैती के लिए। अच्छा। हालांकि डकैती का असूल तो ये है कि एक घर से आपने डकैती की, पहले सामान अपने ठिकाने पे छोड़ के आए, फिर किसी दूसरे घर में जाए। सही। मगर निकम्मे बिल्कुल जाहिल डाकू वहां से सामान उठा के मेरे घर लेके आ गए। तौबा। कुछ सामान सेहन में रख दिया, कुछ मेरी अलमारी में रख दिया और शुरू हो गए डकैती करने। कुछ जो नकदी लेके आए हुए थे मुझे कहने लगे कि भाई साहब आप फारिग बैठे रहेंगे, उतनी देर ये जरा हमारे नोट गिनते रहिए, हम जरा डकैती कर ले। मैंने भी सोचा फारिग बैठ के डरता रहूंगा, चले उतनी देर नोट गिनता रहूं, जरा थोड़ा हौसला भी रहेगा। उन्होंने डकैती शुरू कर दी, मैंने नोट गिनने शुरू कर दिए। ठक करके दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आ गई। मैंने पुलिस के सामने उन डाकुओं को कहा भी कि लो भाई अपने पैसे। आगे से कहने लगे भाई हमने अपने हिस्से के रख लिए हुए, ये आपका हिस्सा है। झूठ, इल्जाम, साजिश और गंदी साजिश, सिर्फ जमहूरियत को गंदा करने के लिए ये साजिश की है। यानी आपने डकैती नहीं करवाई? यार मुझे क्या जरूरत है, मैं गैर डाकुओं से डकैतियां करवाता फिरूं? मैं खुद अच्छा भला खाता पीता आदमी हूं, मुझे क्या जरूरत है डकैतियां कराने की? नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।